जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे मूड में हो, अच्छी एनर्जी में हो और अच्छा महसूस कर रहे हो। तो आज जब हम लाइव कर रहे थे और हम प्रेयर कर रहे थे और आज व्हेन आई एम सेइंग आज 4 तारीख है, 4 जुलाई। तो जब हम लाइव कर रहे थे और प्रेयर कर रहे थे तो उस टाइम पे एक क्वेश्चन मेरा सडनली प्रेयर में आंसर हो गया। और जो मैं बहुत सदियों से सदियों से मतलब जब से मैं हूँ तब से मैं सोचती थी कि ऐसा क्यों है, लेकिन वो क्वेश्चन आंसर हो गया। और मुझे लगता है कि मुझे वो आंसर आप लोगों को भी देना चाहिए। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने उस चीज़ को क्वेश्चन किया होगा या समझने की कोशिश की होगी, लेकिन आंसर डेफिनेटली आप सब डिज़र्व करते हो। और आंसर अभी इस जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और अगली जनरेशन को देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम प्रिपेयर हो पाएँ उस चीज़ के लिए जिसके तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं जब छोटी थी तब से मतलब हम देखते हैं घर में हनुमान चालीसा तो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ी है, मतलब अभी भी मुझे याद है बिल्कुल हनुमान चालीसा, अष्टक, तो ये सब तो मुझे याद है और पढ़ी है। बीच में जैसे हम होते हैं, जब नॉर्मल आप घरों में होते हो तो कभी कोई आपको दुर्गा सप्तशती कोई सजेस्ट करता है, कोई दुर्गा चालीसा पढ़ने को सजेस्ट करता है, कोई गीता आप पढ़ते हो, रामायण हमारे पास है, महाभारत हमारे पास है, शिव तांडव, शिव स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम, आप जितनी भी ये चीज़ें, ये बुक्स जो हैं ये पढ़ते हैं, इनमें एक बहुत कॉमन चीज़ है जो मैं शुरू से जब से पढ़ती थी ना तब से मैं नोटिस करती थी कि ये सब बुक्स में ऐसा क्यों है। और इसीलिए ना मुझे एक अवर्जन होती थी इन बुक्स की तरफ कि मेरे को लगता था कि नहीं यार ये सही नहीं है, क्योंकि सब में ही ऐसे दिया गया है, ये क्यों दिया गया है, ये हमें क्या बताना चाहते हैं। और वो क्या एनर्जी है, वो एनर्जी है जब आप इनमें से किसी भी बुक को पढ़ते हो, आपको उसमें एक चीज़ जो बहुत कॉमन मिलेगी वो होगा किलिंग ऑफ द डीमंस। अगर आप किसी को भी पढ़िए, आप हनुमान चालीसा को पढ़ेंगे तो पूरी हनुमान चालीसा जो है इट इज़ ऑल अबाउट कैसे रावण को मारा गया, कैसे लंका को जलाया गया, कैसे रावण को मारा गया, कैसे ये संजीवनी को लाया गया, कैसे लक्ष्मण को बचाया गया। इट इज़ ऑल अबाउट वॉर, राइट, इट इज़ ऑल अबाउट वॉर। महाभारत आप पढ़िए, महाभारत भी इज़ ऑल अबाउट वॉर। दुर्गा सप्तशती आप पढ़िए तो दुर्गा के रूपों ने कैसे कैसे राक्षसों को मारा, इट इज़ ऑल अबाउट दैट। अगर आप गीता पढ़ेंगे तो गीता में जो ज्ञान दिया है कृष्ण भगवान ने वो भी इज़ ऑल अबाउट कर्मा, और कहाँ दिया है, वॉर ग्राउंड के बीच में दिया है। इसी तरह आप कोई भी और बुक लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से ये ज़रूर बताया गया है कि किलिंग डीमंस को कैसे मारा गया, लड़ाइयाँ कैसे हुई, बुराई को कैसे अंत किया गया या बुरे लोगों को कैसे ख़त्म किया गया। और एक चीज़ ना जो मेरे माइंड में बार बार स्ट्राइक करती थी वो ये थी कि हम तो अहिंसा की बात करते हैं, दिस इज़ हाउ हमें वो कंडीशन किया गया है, कैसे हमें कंडीशन किया गया है और इस कंडीशनिंग ने कैसे हमें अपने ही आप से अलग कर दिया है। तो मैं सोचती थी, क्योंकि स्कूल बुक में सब में वही तो पढ़ा है, अहिंसा अहिंसा, कोई एक गाल थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दो वाला वो पढ़ा है हमेशा। तो मैं सोचती थी कि हम अहिंसा की बात करते हैं, हम अहिंसावादी हैं, हम अच्छाई की बात करते हैं, हम सब अच्छे हैं, फिर ऐसा क्यों है कि हमारी जितनी रिलीजियस टेक्स्ट हैं जिनको हमें पढ़ने को बोला जाता है वो सब हिंसा से भरी हुई हैं, उन सब में मार काट वॉर यही सब एनर्जी है। ये क्यों है और हमें क्यों बोला जाता है ये पढ़ने के लिए? हम अगर स्कूल में महाभारत या रामायण कहीं पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे तो हमें तो यही समझ में आ रहा है कि धनुष उठाओ या वॉर करो या लड़ाई करो, हमें यही समझ में आ रहा है। आज जब हम प्रेयर कर रहे थे तो जो टाइटल लाइव का था, जो सुशांत ने टाइटल लाइव के लिए दिया था, वो था द स्किल टू किल। और जब तक ये प्रेयर नहीं हुई तब तक मुझे ये डाउनलोड नहीं आया, मुझे ये समझ नहीं आया। लेकिन अब मैं इस चीज़ को समझ पाई दैट ये क्यों है, ये किस लिए दिया गया है। अगर आप देखेंगे और अगर आपने पिछली जो वीडियोस मैंने सनातन पे बनाई है और जो वीडियोस में जो एक प्लेलिस्ट बना रही हूँ, जो वॉर पे बनाई है, जो कल्कि पे बनाई है, जो कल्कि पुराण पे बनाई है, वो सब वीडियोस जो हैं अगर आप वो सब देखेंगे तो वो सारी जो युगों पे बना रही हूँ वो सारी जो है एक चीज़ की तरफ इशारा करती हैं। किसकी तरफ? हमें जब बनाया गया था तो बुराई और अच्छाई दोनों को बनाया गया था और देखना था अल्टीमेटली प्रोजेक्ट की बुराई जीतती है अंत में या अच्छाई जीतती है अंत में, राइट। लेकिन एक जो और पॉसिबिलिटी इसमें होती है वो है कि क्या
आप अच्छे रहते हुए अच्छे कारण के लिए कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ों को कर सकते हैं अच्छे इंटेंशन से या नहीं। अच्छाई का मतलब हमेशा ये नहीं है कि आप हमेशा बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छे, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बहुत लविंग, हर चीज़ प्यार से करें। कोई आपको एक गाल पे थप्पड़ मारे, आप दूसरा गाल आगे कर दें कि भाई मारता जा, मैं तो थप्पड़ खाने के लिए हूँ, नहीं। अच्छा, यही सिखाने के लिए शायद जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनको ऑलरेडी पता था कि आने वाला जो समय होगा उसमें हमें बेवकूफ़ बनाया जाएगा और हमें ये चीज़ें इस तरह से पढ़ाई जाएंगी, हमारा माइंड वॉश किया जाएगा, हथियार सारे देवताओं के हाथ में दे दिए जाएंगे और हम बोलेंगे बचाओ बचाओ बचाओ। उनको पता था, तो उन्होंने क्या बोला कि रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, दुर्गा सप्तशती पढ़ो, दुर्गा चालीसा पढ़ो, शिव तांडव पढ़ो, ये चीज़ें पढ़ो ताकि आपको याद रहे कि जो आपके एंसेस्टर्स रहे हैं, मैं उनको भगवान पुरखे बोलती हूँ, अपने जो हमारे पुरखे रहे हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं, उन्होंने ऑन ग्राउंड फाइट की है अपने लिए, सही के लिए। और सही के लिए कई बार फाइट करने के लिए आपको डिप्लोमेटिक भी होना पड़ता है। सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं कृष्ण भगवान, राइट, या हनुमान जी जो लंका गए, लंका फूंक कर आ गए। तो ये एक्शंस लेने ज़रूरी होते हैं और यही तो हमारी बुक्स गीता हमें क्या सिखाती है, या अगर आप महाभारत पढ़ें तो क्या सिखाते हैं कि बुरे को कई बार ख़त्म करने के लिए कुछ ऐसे मीन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है जिनको आप 100% अच्छा नहीं समझते हो, लेकिन हथियार उठाना, द स्किल टू किल is very very important and this is our basic skill, we are born with it, our ancestors were born with it, उनके अंदर ये स्किल थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ हम ये स्किल भूलते जा रहे हैं। और यहीं पे इसीलिए हमें जो बुक्स दी गई हैं वो सारी ऐसी हैं जिसमें हमें वो स्किल रिमाइंड कराई जाए। सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है अब क्यों रियलाइज़ हो रहा है हम एक ऐसे युग की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर वॉर इनएविटेबल है, जहाँ पर ये लड़ाई, जहाँ पर ऑन ग्राउंड लिटरली हथियार उठाना इनएविटेबल है, ये होना ही होना है। अगले 2 साल में होता है, 3 साल में होता है, 4 साल में होता है, लेकिन ये होना ही होना है। ये एग्जिस्टेंस, लाइफ ऑलवेज हैज़ बिन अबाउट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ज़िंदगी हमेशा इसी के बारे में रही है कि जो फिट है वो सर्वाइव करता है, जो सही है, जो हथियार अपने लिए लड़ना जानता है वो सर्वाइव करता है। लेकिन स्किल टू किल मीन्स कि आपको वो एबिलिटी भी चाहिए कि आपको पता हो कि कब मारना है, कब नहीं मारना है, कैसे मारना है, कैसे नहीं मारना है, कब ज़बान से मारना है, कब हथियार से मारना है। दैट इज़ द स्किल टू किल, व्हेन यू कैन एक्चुअली डिसाइड कि कब कैसे मारना है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स शेयर करती हूँ। जैसे कृष्ण जो थे उनको पता था कि अश्वत्थामा का नाम लेकर द्रोणाचार्य को मारा जा सकता है। दैट वाज द स्किल टू किल। वो गलत नहीं था। क्यों? क्योंकि जो द्रोणाचार्य थे वो गलत साइड से लड़ रहे थे। अगर उन्हें जीतने दिया जाता तो धर्म की हानि होती। तो धर्म की हानि के लिए अधर्म को भी अपनाकर धर्म को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सिमिलरली स्किल टू किल, जब सूरज को छुपा दिया गया था और जब रात कर दी गई थी ताकि अर्जुन जो हैं वो अपनी शपथ पूरी कर सकें। स्किल टू किल। जब एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल भीष्म पितामह का है, जब जो उस शैया पे रहे थे कितने समय के लिए। ऐसे हजारों, जब एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बार्बरिक का। बार्बरिक अपने 3 तीरों से ही पूरी सेना को ध्वस्त कर देता, सबको ख़त्म कर देता, धर्म का सर्वनाश हो जाता। तो स्किल टू किल, वहाँ पर उनको पता था कि बार्बरिक से लड़ाई करके नहीं बात बनेगी, तो उन्होंने बार्बरिक से इस अंदाज में बात की, इस अंदाज में उससे वो किया कि बार्बरिक ने खुद अपनी गर्दन जो है उनके हाथ में रख दी। स्किल टू किल। हनुमान जी को पता था जब वो लंका गए थे वो 1 मिनट में रावण को मार सकते थे, उनके अंदर वो पावर थी, लेकिन उनको पता था कि ये राम का काम है, मेरा काम नहीं है, लेकिन मेरा जो काम है वो मैं करके आऊँगा। स्किल टू किल। नॉलेज कि आपको किस वक्त किस तरह से उस स्किल को इस्तेमाल करना है। हमारी सारी, आपको क्या लगता है कि जब दुर्गा बनाई गई या जब काली बनाई गई, क्या शिव जी खुद नहीं मार सकते थे? या
अब विष्णु खुद नहीं मार सकते थे, कई रूप लिए हैं उन्होंने, क्यों बनाई गई? बताने के लिए कि फेमिनिन, फीमेल्स, यू हैव दैट पावर इन यू। अगर आप चाहो तो आप पार्वती हो, और आप चाहो तो आप दुर्गा हो, आप चाहो तो आप बिल्कुल नर्चरिंग रूप में हो, आप चाहो तो आप चंडी हो, आपके अंदर वो पावर है। अगर वो एग्जाम्पल्स होते ही नहीं तो हमें कैसे समझ में आता? और जब आपको वो पढ़ाया जाता है तो इसलिए नहीं कि रट्टा मार के तोते की तरह पढ़ दो और उसके बाद भूल जाओ। ये आपके अंदर से उस आवाज़ के लिए है। That skill that you have to develop, that skill that you need to know, वो एनर्जी जिसका आपको पता होना चाहिए, जिसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। और आज मुझे आंसर मिला दैट हमें इस प्रिपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो बहुत स्मार्ट थे, उनको पता था कि कलयुग में क्या होगा और कैसे हम डम हो जाएंगे। और वो एनर्जी हमारे अंदर जीवित रखने के लिए हमें ये सब दिया गया, ताकि हम उसको रट्टू तोते की तरह रामायण पढ़ लेना और बोलना मैंने रामायण पढ़ी है, मैंने महाभारत पढ़ी है, लेकिन हे भगवान मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। फिर क्या पढ़ा आपने? उसमें क्या लिखा है? उसमें कहाँ है जब अर्जुन ने बोला मैं नहीं हथियार उठाऊंगा, कृष्ण भगवान आप ही लड़ाई कर लो? नहीं बोला अर्जुन ने ऐसा बोलते तो शायद कृष्ण भगवान भी गिव अप कर देते उन पे कि रहने दो, छोड़ो परे। ऐसा कहाँ है उसमें? या श्री राम ने कब बोला कि मैं इंसान के रूप में नहीं लड़ूंगा, मैं तो 1 सेकंड में इसको मार सकता हूँ, मैं अपने असली रूप में आता हूँ और मार डालता हूँ? या हनुमान जी ने कब बोला कि श्री राम आप बैठो, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं मार देता हूँ? नहीं हुआ ऐसा। क्यों नहीं हुआ? क्या सिखा रहे हैं वो? तो सीखिए, अवेकन होइए, जागिए, हमें जागने की ज़रूरत है। और फॉर राइट रीजंस, विद राइट माइंडसेट, विद विजडम, अपनी पावर को रियलाइज़ करना और फिर उस पावर को सही समय पर सही तरह से इस्तेमाल करना। ये चीज़ें हैं जो ये इन सब बुक्स में हमें बताई गई हैं, और यही है जो वो हमें चाहते हैं हम अंडरस्टैंड करें। तो इनको पढ़ने के लिए जब बोला जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पढ़ो और दुर्गा माता आएंगी और आपको बचाएंगी। इसका मतलब है आपके अंदर वो दुर्गा है, पर बाहर तो आप ही को निकालना है, समझना तो आप ही को है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा, और ये समझ में आया होगा कि ये क्यों दिया गया है, क्योंकि मैंने बहुत माथापच्ची की है इस पे कि ऐसा क्यों है। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि गहराई से इसके अंदर बहुत गूढ़ अर्थ छुपे हुए हैं। जो दे दिया गया है वो ऐसे ही नहीं दे दिया गया है, उसमें बहुत गूढ़ अर्थ छुपे हैं। जो इन गूढ़ अर्थ तक पहुँचेगा उसको वो चीज़ समझ में आएगी और वो उस चीज़ को सही समय पर सही तरह से इस्तेमाल करेगा। जो इन गूढ़ अर्थों पे नहीं पहुंचेगा वो कुछ नहीं इस्तेमाल कर सकता। और ये डिफरेंशिएटर बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर बनेगा। और अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सके पहुँचाइए, क्योंकि अवेकनिंग की ज़रूरत है हमें, जागने की ज़रूरत है हमें, जगाने की ज़रूरत है हमें। तो इस जागने और जगाने में अपना रोल जो है उसको ज़रूर प्ले कीजिए। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में आप डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ रिमेंबर, ये किताबें हमें पढ़ने के लिए नहीं दी गई हैं कि हम पढ़ें और भगवान हमारी रक्षा करें, हम भूल जाएं। ये किताबें हमारे अंदर के भगवान को जगाने के लिए दी गई हैं, अंदर की चंडी को जगाने के लिए, अंदर के रुद्र को जगाने के लिए, अंदर के हनुमान जी को जगाने के लिए, अंदर के कृष्ण को जगाने के लिए दी गई हैं। तो उनका सही इस्तेमाल करें, उनको समझें, पढ़ें और सही वक्त आने पर सही स्किल का सही तरह से इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।